अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लीजिए जनाब, हमारा हॉलीहॉक्स का पहला फ्लावर खिला है और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता सीड से लगाए हुए मेरे सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए, एक तो ये वाला था, मुझे पर्पल, चूँकि मेरे पास पर्पल था, बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने मतलब 3-4 प्लांट थे पर्पल के, वाइट का एक ही था। और जब मैंने सीड तो एक साथ ही सबके रखे थे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये कौन सा खिलेगा। और अब ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है मेरा ये हॉलीहॉक्स का। और पीछे भी देखिए फ्लावरिंग होने वाली है, कहीं में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको बताऊं कि हम किस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे पॉट के अंदर ही फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं। अभी देखिए, ये देखिए, ये भी इसमें देखिए कलियाँ बन चुकी हैं। हमें करना ये होता है कि अपने प्लांट के लिए कि हमें अपने प्लांट के लिए अच्छी सॉइल तैयार करनी होती है। सॉइल जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आपके प्लांट ग्रो करेंगे। जैसे कि मैंने छोटे छोटे पॉट में लगाया, पहले मैंने सीड्स लगा लिए। सीड्स पिछले साल ही के थे, मैंने एहतियात से रखे थे एक बॉक्स में करके, फिर मैंने लगाए और फिर लगाने के बाद जैसे वो थोड़े से बड़े हुए तो उनको शिफ्ट कर दिया मैंने दूसरे पॉट्स के अंदर। उसकी जो मिट्टी मैंने बनाई थी वो मैंने 3 चीज़ें ली थी। इसमें मैंने कॉम्पोस्ट और अपने गार्डन की सॉइल ले ली थी, और मैंने ले लिए थे, हाँ, कंपोस्ट जो है वो गोबर की खाद मिक्स ली थी, गार्डन की सॉइल ली थी, और मैंने ले ली थी ये बालू मिट्टी, आप सैंड ले सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अंदर बस मैंने उसमें लगा दिया, और ये कि मैंने बिल्कुल इसकी मिट्टी को ज़्यादा मतलब खुश्क नहीं होने दिया। हर 10 डेज़ बाद मैंने इसका गोबर की यानी कॉम्पोस्ट का मैंने, या गोबर की खाद कोई भी ले लीजिए आप, दोनों में से मैंने दोनों ही मिक्स करके लेती रही। कभी इसका डाल दिया, कभी उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया, और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने दिया, जिसकी वजह से नीचे तक देखिए इनके लीव्स मौजूद हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने इनको रखा भी है, समझिए कितनी देर के लिए, यहाँ पर आती है 4 से 5 घंटे की तो डायरेक्ट सनलाइट आती ही आती है। वो 12 बजे के बाद से आती है, 12 बजे से पहले इस साइड पर नहीं आती है। और बस फिर आप देखिए कितने अच्छे से मेरे प्लांट है। हाँ, आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि फ़ौरन ही इनके अंदर इंसेक्ट का अटैक भी होने लग जाता है। तो नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर कीजिए। और बस देखिए, सनलाइट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। और बस इसके बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये सूखते जाएंगे तो मैं इनको तोड़ती जाऊँगी, मैं इनको नहीं रखूँगी अभी, ताकि ये ऊपर जो है ना, ये ऊपर ब्लूमिंग होती रहे। उसके बाद जब लगेगा मुझे कि हाँ सीज़न ख़त्म हो रहा है, तब मैं फिर इनको रोक दूँगी। फ्लावरिंग तनी जो सूखे होंगे उनको फिर तोड़ना छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसके सीड्स जो है वो कलेक्ट कर लूँगी। तो आप लगाइए, आप यकीन जानिए, 1-2 प्लांट ही अगर आपके पास है, जगह नहीं है तो वही 2 प्लांट लगा लीजिए, उसके सीड कलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगली दफ़ा आप उसको बहुत ईजिली, देखिए 6-6 इंच के मेरे पॉट हैं और उनके अंदर ये कितनी अच्छे तरीके से ये सारे प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। बस इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, वक्त पे पानी दीजिए, फर्टिलाइज़ कीजिए हर 10 डेज़ बाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए, और उन पे स्प्रे कीजिए इंसेक्टिसाइड का। बस सनलाइट दीजिए और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आपके घर में खिलेंगे। जब ये सारे खिलेंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए कि देखिए 3-4 के अंदर होने वाली है, एक इसके अंदर फ्लावरिंग होने वाली है, एक देखिए इसके अंदर होने वाली है, किसमें हो रही है, और एक पीछे। अब चले देखते हैं, और कोशिश करूँगी मैं 1-2 और तरह के कलर के ले लूँ, ताकि अगले साल बहुत सारे कलर के हमारे घर में हॉलीहॉक्स के जो है फ्लावर खिलें। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।